श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 25 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। बदरी बन कहू सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस, उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। इहा विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कही परस्पर बाता, बिन सुध लाए करब का भ्राता। यह बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भर बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। न सुध सीता के पाई, हुई गई मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारती मोही, राखा राम निहोर ने ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भय कछु संयम नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डाले थे, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई ऐसा नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकई नैन भर नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लेने बिना, नहीं जहे जुगराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दशाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत हम अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रहा अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ने मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब
हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रहा अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोदिज लाग, सगुन उपासक संग दे, रही मोक्ष सब त्याग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुण पासक भक्तगण सलोक्य, समिक्य, स्वरूप, सृष्टि और संयुक्त सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एह विधि कथा कहे बहु भांति, गिरिकंद सुन संपाति, बाहर होए देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बात पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे ही बहुत सारा आहार भेज दिया। आज सब ही कहे भक्षण करहु, दिन बहु चले आहार बिन मरहु, कबहु निमिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खाकर बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भाव मरण सहत हम जाना, कपिसप उठे गीत कही देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में ही मरना हो गया। ये हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ, कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायुर समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपई भय मानी, तिनई अभय करि पूछे सिरजाई, कथा सकल तिने ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। मोहि ले जाओ सिंधु तिट, देव तिला जट ताय, बचन सहाय करु में, पेहु खोजऊ जाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिल जली दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहे निज कथा सुनो कपुवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया
श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़ रहे थे। निकट चले गए, तेज ने सहे शक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निर आवा, जरे पंख अति तेज अपारा, परeu भूमि करी खोर चिंगारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्राह्मणुज तनु धरही, तासो नार निश्चर पति हरही, तासो खोज पटई प्रभु दूता, तिनै मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जामे पंख करस जन जीता, तिनै देखाए देश उस्ते सीता, मुनि कह गिरा सत्य भयो आजू, सुन मम वचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख जग उठ जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी चित्रकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अही। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नामक का एक उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच मग्न में बैठी हैं। मैं देखो तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भव ने ते करो, कछुकु सहाय तुम्हार सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत्य जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा का कस भय शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते देखते ही मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का था, बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पाप जाकर नाम सुमरी है, अति अपार भव सागर तरही, तासो दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरी करो उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुण गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो,
निज निज बल सब काहो भाषा, पार जाए कर संयम राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा और समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भवो अब कहो ऋषि सा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबई त्रिविक्रम भय खरारी, तब में तरुण रहो बल भारी। ऋषि राज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो, तनुवर्णी ने जाए। उभय धरी में दीन सात प्रतीक्षण धाये। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 बार प्रतीक्षण कर लिया। अंगद कहे जाओ में पारा, जिए संयम कछु फिरती वारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठेउ की में सबई कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहु रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादेव बलवाना। पवन तने पन बपन सवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लागी तब अवतारा, सुनतई भवयो पर्वत कारा। जामवंत, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हितात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरई कर राजा। सिंहनाद करी वरनी बारा, लीनई नागेउ जल्दी खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का सा राजा सुमेरु है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनेऊ यहाँ त्रिकुट ओपारी। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीन मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत में तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतनऊ करहु तात तुम जाई, सीतई देख कहो सुध आई। तब निज भुज बल राजनी वेना, कौतुकी लाग संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपनी बहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों को सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग सादरी,
निश्चर राम सीतई आन। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदि बखानहि। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद ने पावही। रघुवीर पद पदोद मधुकर दास तुलसी गावही। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों में को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जासो सुने ही जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसारी। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी राग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसार के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुने तास गुण ग्राम जासो नाम अध खगवधिक। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिनका नीले कमल के समान शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने में के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पर 13 राम इति श्री रामचरितमानस सकल निधानम चतुर्सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड अब आज समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक्र शनादि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अस दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वट बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबी की। दल निरोग भवु मुरियमी की, ताति माति सबु विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया।